झारखंड में इस बार 24 साल का सियासी रिकॉर्ड टूटता नजर आ रहा है। पहली बार राज्य में कोई पार्टी मजबूती के साथ सत्ता में वापसी कर रही है। अब तक के रुझानों में हेमंत सोरेन गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल रहा है, यानी इंडिया अलायंस को। हेमंत गठबंधन को झारखंड की 81 में से करीब 54 सीटों पर बढ़त हासिल है। इनमें से 10 सीटों पर जो बढ़त है, मार्जिन जिसका है वो 10,000 से ज्यादा वोटों का है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ट्वीट भी किया। ये ट्वीट देखिए, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि अभी जीत और प्रचंड है। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा ये ट्वीट किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी झारखंड की सत्ता में कैसे नहीं आ पाई। आइए जानते हैं। पहला जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो ये है कि झारखंड में बीजेपी के पास सीएम का कोई चेहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास लोकल लेवल पर कोई मजबूत चेहरा नहीं है। पार्टी के पास सीएम फेस के तौर पर जो दो फ्रंट रनर बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन थे, दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही दल बदलू थे। चंपई तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में आए थे। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में चंपई और बाबूलाल के मुकाबले हेमंत की लोकप्रियता 2 गुनी है। इस पोल में 41% लोगों ने हेमंत को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया। इसके मुकाबले चंपई को 7% और मरांडी को 13% लोगों ने पसंद किया। दूसरी वजह यह भी बताई जा रही है कि इस बार महिलाओं ने अलग वोट बैंक के तौर पर काम किया है। जुलाई 2024 में कुर्सी संभालने के बाद हेमंत सोरेन ने महिला वोट बैंक पर फोकस किया। सोरेन ने महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना लागू की। इस योजना के तहत हर महिलाओं के बैंक खाते में हजार रुपए प्रतिमाह डाले गए। बीजेपी इसका काट नहीं खोज पाई। वहीं हेमंत ने पत्नी कल्पना को भी चुनावी मैदान में उतार दिया। कल्पना ने पूरे चुनाव में करीब 100 रैलियां की। इन रैलियों में महिलाओं की भारी भीड़ नजर आई। महिलाओं ने इस बार के चुनाव में 4% ज्यादा मतदान किया है। कहा जा रहा है कि ये फायदा सीधे तौर पर हेमंत सोरेन को हुआ। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये है कि इस बार आदिवासियों में बीजेपी के प्रति गुस्सा था। झारखंड की आदिवासी बहुल इलाकों में हेमंत एक तरफा जीतते नजर आ रहे हैं। हेमंत पूरे चुनाव में आदिवासी अस्मिता का मुद्दा बना रहे थे। उनकी पार्टी का कहना था कि पूर्ण बहुमत होने के बावजूद हेमंत को 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया गया। हेमंत की पार्टी खतियान और आरक्षण जैसे मुद्दे पर भी बीजेपी को घेर रही थी। दरअसल इन मुद्दों पर विधानसभा चुनाव से प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन राज्यपाल ने इसे मंजूरी नहीं दी। केंद्र में वर्तमान में बीजेपी की ही सरकार है। चौथी वजह कुर्मी वोट बैंक का छिटकना बताया जा रहा है। झारखंड में कुर्मी वोटर्स आजसू के साथ लामबंद रहती थी, लेकिन इस बार जयराम महतो के उतरने से यह वोट बैंक उनसे छिटक गया। बीजेपी ने इस बार भी सुदेश महतो के साथ समझौता किया, लेकिन सुदेश महतो की पार्टी 2 से 3 सीटों पर ही बढ़त हासिल करती दिख रही है। कुर्मी झारखंड में निर्णायक वोटर्स माने जाते हैं। खासकर कोल्हान और कोयलांचल इलाके में कुर्मी वोटर्स के छिटकने से हेमंत का कोर वोटर मजबूत हुआ है। पांचवी जो वजह बताई जा रही है, बड़े नेताओं का फेल होना। बोकारो से कद्दावर नेता बिरंची नारायण पिछड़ते नजर आ रहे हैं। यही हाल देवघर वाले नारायण दास के हैं। गोड्डा के अमित मंडल भी काफी पीछे चल रहे हैं। जगन्नाथपुर से मधुपुरा की पत्नी भी पिछड़ती नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी ने जिन सीटों पर बड़े नेताओं को तैनात किया है, वहां पर पार्टी फिसड्डी साबित हो रही है। बड़े नेताओं का सीट न जीत पाना भी बीजेपी के लिए सेटबैक है। फिलहाल जो भी अपडेट्स हैं आपको हम आगे देते रहेंगे। जो भी जरूरी खबरें हैं उनके लिए बने रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।